अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट सिंपल टेंस के मीन्स हम सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर या तरतीब दे सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखा था, उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, उनकी जो फॉर्मेशन है वो क्या होती है। सिंपल सी बात है कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट देंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है। और इसके बेसिस पे एक स्टूडेंट ने मुझे सेंटेंस लिख के भेजे, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे थे। एक या दो सेंटेंस मुझे याद है, जिसमें पहला ये सेंटेंस था कि मां पंहिंजे भाउ सां विढ़ंदी आहियां। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का था, वो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन जितना मुझे याद था वो उसने शायद ऐसे लिखा था, अल्लाह ताला ज़मीन आसमान पैदा कयो आहे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इन दो सेंटेंसेस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। हम ये बाकी तीन सेंटेंस जो मैंने खुद से लिखे हैं और स्टूडेंट वाले मुझे मिल नहीं रहे थे, तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है कि आपको उसकी निशानियाँ देखनी है, लास्ट वाली। ठीक है, या तो थोथा थी होगा, या तो दो आहे, दी आया, दा आए, ये होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि विढ़ंदी आया। ठीक है, क्या है, विढ़ंदी आया, तो ये बाकायदे हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सही है। आई और ये सेंटेंस जो है कयो आहे, पैदा कयो आहे। ठीक है, और इसमें दी आए, ये दोनों में डिफरेंस है। मकसद क्या है कि ये जो सेंटेंस है ना, अल्लाह ताला ज़मीन आसमान पैदा कयो आए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं है। ये एक दूसरा टेंस है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, हमें ये निशानियाँ देखना लाजमी, और इस निशानियों के बेसिस पे ये जो मां पंहिंजे भाउ सां विढ़ंदी आहियां, ये सेंटेंस करेक्ट है। और ये कैसे करेक्ट है कि ये हमारी जो लास्ट वाली निशानी है वो उसको फुलफिल कर रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। ठीक है, इसके बेसिस पे हम अगर तीसरा सेंटेंस देखें, कशिश सकल शयुनि खे ज़मीन ॾांहुं छिकींदी आहे। ठीक है, कशिश सकल छा आहे, माना ग्रेविटी। कशिश सकल छा आहे, ग्रेविटी। ग्रेविटी जेका आहे उहा असां कोई बि शइ हेठि उछलाईंदा आहियूं न, मतिलबु बॉल हुजे या टेबल तां का शइ पाण ई किरी पवंदी आहे, उहा छाजे करे किरंदी आहे, उहा कशिश सकल जे करे या ग्रेविटी जे करे। ठीक है, उन खां पोइ मां रोज़ानो डायरी लिखंदी आहियां। ठीक है, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में असां पेन सां लिखूं था। अब था तो आपको पता है ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब इन सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देने का ये मकसद है कि आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर था है या दो दाई आहे तो पोइ इहो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आहे। अगर ना है, फॉर एग्जांपल कयां पियो आहे या कयो आहे, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं हो सकता। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता ये है कि या तो हमारी आदत का पता चलता है या यूनिवर्सल ट्रुथ का पता चलता है। सही है, जैसे मां रोज़ानो डायरी लिखंदी आहियां, ये मुझी आदत आहे, इन मां ई ख़बर पवे पई, ऐं असां पेन सां लिखूं था, इसकी तो निशानी ज़ाहिर लगी पई है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, अब इसको हम कैसे स्ट्रक्चर दे सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले आसान से आसान तरीका ये होता है कि जैसे भी हिंदी में लिखा हुआ है ना, उसके नीचे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते जाओ। जैसे माँ, माँ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। माँ को क्या कहते हैं, आई। पंहिंजे, अब माँ त पंहिंजे ते थींदो आए जो रिफ्लेक्शन ॾिबो। आए जो रिफ्लेक्शन छा आहे, माए। सही है, अगर हुआ हुजे या फॉर एग्जांपल हिते हुआ मतिलबु शी जो हुजे हा त हिते असां माए न ॾियूं, हिते असां हर ॾियूं आहे। सही है, और अगरि हू हुजे हा त पोइ हिज़ ॾियूं आहे या हिम ॾियूं आहे, पोइ डिपेंड पियो करे। सही है, आहे आहे त पोइ माए ॾींदासीं। ऐं भाउ जी इंग्लिश छा आहे, ब्रदर। और सां जी इंग्लिश छा आहे, विथ। विढ़ंदी आहियां, ये एक ही वर्ड कंसिडर करेंगे जिसको हम फाइट लिखेंगे। सही है, तो ये हमारे पास आ गए आए, माई, ब्रदर, विथ फाइट। अब इसको हम इंग्लिश की जो हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी क्या कंडीशन है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो पहला वाला वर्ड होगा ना वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सही है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। सही है, उसके बाद वर्ब क्या है। वर्ब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्शन होगा ना, जैसे यहाँ पे विढ़ंदी आया, विढ़ंदी
ये एक्शन है, ये विढ़ण से निकला हुआ है, ठीक है। ढूंढे विढ़ण दी आया, तो ये क्या है, हमारा एक्शन है। हम कोई एक्टिविटी प्ले कर रहे हैं जिसको हम लिखते हैं फाइट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो हम फाइट लिखेंगे। ये जो हमारा वर्ब है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिखेंगे, सही है। अब ये दोनों हो गए, विढ़ण भी हो गया, आई भी हो गया, बाकी पंहिंजे भाव सां। अब हम विढ़ण के बाद वाला जो वर्ड है ना, विथ, सही है, विथ, और विथ के बाद जो हम ये देंगे माय, सही है। फिर हम लास्ट में भाव को या नाउन को लिखेंगे, ये ब्रदर, आई फाइट विथ माय ब्रदर, सही है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये तीन जो वर्ड है ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, सही है। आई फाइट विथ माय ब्रदर। उसके बाद अल्लाह ताला ज़मीन आसमान पैदा कयो आहे, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसको हम हैज़ या हैव देते हैं। ये सेंटेंस हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन में बता देती हूँ। अल्लाह ताला कि गॉड लिखो या अल्लाह अलमाइटी लिखो। ज़मीन आसमान ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ज़मीन को हम कहते हैं अर्थ, और आसमान को कहते हैं स्काई, ठीक है। फिर पैदा, पैदा को हम यहाँ पे मेक नहीं लिखेंगे या प्रोड्यूस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट। क्या लिखेंगे, क्रिएट। और कयो आहे, पैदा कयो आहे, तो यो आहे वाला टेंस होगा ना, तो हम यहाँ पे हैज़ देंगे, और फिर पैदा को हम क्रिएट, तो थर्ड फॉर्म लगेगा। मीन्स गॉड हैज़ क्रिएटेड अर्थ एंड स्काई, सही है। फिर हमारे पास कशिश शकल शैन के ज़मीन ना छिकींदी आए। कशिश शकल की ट्रांसलेशन क्या है, ग्रेविटी। शैन मीन्स थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। थिंग्स देंगे तो ये आसान है, ऑब्जेक्ट्स देंगे तो भी आपकी थोड़ी इंग्लिश जो है वो बेटर लेवल की है, तभी हम शैन को ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं। खे, और खे की इंग्लिश क्या है, टू। और ज़मीन मीन्स अर्थ, और दहा मीन्स टुवार्ड्स, दहा को हम क्या कहेंगे, टुवार्ड्स। छिकींदी मीन्स पुल, छिकींदी को क्या लिखेंगे, पुल। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। कशिश शकल को हमने क्या कहा, सब्जेक्ट है, ये ग्रेविटी, सही है। और छिकींदी छिकण से निकला हुआ है, तो ग्रेविटी एक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुल्स, ठीक है। अब फिर हम ये लिखेंगे शयन मीन्स ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, सही है। दहा टुवार्ड्स, और फिर ज़मीन अर्थ, सही है। ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवार्ड्स अर्थ के जो कशिश शकल है वो चीज़ों को ज़मीन की तरफ जो है पुल करती है, सही है। और माँ रोज़ानो डायरी लिखा थी, माँ मीन्स आई, और फिर लिखा थी या लिखंदी आया, राइट। फिर डायरी, और फिर डेली या रेगुलरली, सही है। और असां पेन सां लिखूं था, अब असां वी राइट विथ पेन, ठीक है। ये हो गया हमारे ट्रांसलेट करने का तरीका। कहीं पे यहाँ से शुरू होता है, कहीं पे यहाँ से शुरू होता है। ये कैसे हम सेट कर सकते हैं, ये हम ऐसे सेट करेंगे जब हमारी रीडिंग स्किल्स सही होंगी। रीडिंग स्किल्स कैसे सही होगी, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक्स है ना, उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, हम जस्ट लेसन को याद करने की ट्राई करते हैं, सही है। अब इसको याद करने का या समझने का क्या तरीका होता है कि हमें इंग्लिश लिखी हुई है टेक्स्ट बुक्स में, उसको हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है वर्ड बाय वर्ड सिंधी में। अब ऐसे करेंगे ना तो हमारी जो अरेंजमेंट है सेंटेंस की वो ठीक हो जाएगी, सही है। अगर आप न्यू हैं तो इसका कोई इशू नहीं होता, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। हम एक और सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये दो सेंटेंसेस हैं कि उहे घुमन था, उहे गिट्टी में घुमन था। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि उहे घुमन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उहे मीन्स सब्जेक्ट हो गया, और घुमन
घुमन घुमण में से निकला हुआ है, तो घुमन के हम वर्ब कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे जो था है वो हमें क्या बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, इसकी हम कोई भी इंग्लिश की वर्ड वगैरह नहीं देंगे। मीन्स ये जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। बगैर ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और उहे घिटीअ में घुमन था, तो उहे सेम दे और घिटीअ में फिर घुमन, यहाँ पे ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सही है। घिटीअ में मीन्स इन, और घिटी के क्या कहेंगे, स्ट्रीट। सही। तो फर्स्ट वाले की ट्रांसलेशन क्या होगी, दे विजिट, बस ख़त्म सेंटेंस। वे घुमन था या वे घुमंदा आइन। फिर दूसरे वाले की क्या सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी, दे विजिट। अब यहाँ पे विजिट नहीं होगा, वो दूसरा वर्ड होगा, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। दे विजिट इन द स्ट्रीट, ठीक है। और वो जो गलियों में बेफजूल घूमते हैं ना, उसको हम विजिट नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे वांडर, ठीक है। क्या, वांडर, WANDER, के कोई भी काम नहीं है, ऐसे ही चक्कर मार रहे हैं गिट्टियों में गलियों में, तो हम उसको वांडर कहेंगे। दे विजिट इन द स्ट्रीट, दे वांडर इन द स्ट्रीट मीन्स वो गलियों में घूम रहे हैं। जैसे हमारे पास वर्ड्सवर्थ का एक पोएम होता है ना, आई वांडर लोनली इन द, शायद कोई एक वर्ड होता था जो डेफोडल्स के लिए वो यूज़ कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ, गली से आ रहा हूँ, एक सेंटेंस, एक जो प्लांट है डेफोडल्स का, जो कि नाली के किनारे पे मतलब आहिस्ता आहिस्ता से और हवा में झूम रहा है। हालांकि वो एक सादा सा एक प्लांट होता है जो कि एक कचरे वाली जगह पे ग्रो हो रहा है, उसको वो ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे पता नहीं डेफोडल्स क्या हो, ठीक है। तो ये वहाँ पे वर्ड्सवर्थ वंडर का वर्ड यूज़ कर रहा होता है कि वो वंडर अकेले घूम रहा है और वो देख रहा है डेफोडल्स को कि कैसे वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो विज़िट की जगह पे हम वंडर यूज़ करेंगे। विज़िट और वंडर में ये डिफरेंस है कि विज़िट हम किसी पर्पज़ के लिए करते हैं और वंडर हम कोई भी पर्पज़ नहीं होता, ऐसे ही गलियों में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। अगर आपको और भी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको और भी सेंटेंसेस बता देती हूँ। हमारे पास अभी 4 सेंटेंसेस है जो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस है ना, ये एक सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब का, दूसरा सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, फिर सब्जेक्ट वर्ब और फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। असां पढ़ूं था, ठीक है। आप सिंपल से इसको ट्रांसलेट करो, असां या असी, इसको क्या कहते हैं, इसको हम वी कहते हैं। और पढ़ूं मीन्स स्टडी बोलें या रीड बोलें, सही है। तो स्टडी और रीडिंग में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। आप जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे ना, तो आपको हर एक वर्ड की अलग एक पहचान मिलेगी कि कैसे कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। आपको फ़िलहाल आप भले मैट्रिक में या भले छोटी लेवल की क्लासेस में या बड़ी लेवल की क्लासेस में, यूनिवर्सिटी के बाद आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा कि कैसे हर एक वर्ड की डिफरेंट एक मीनिंग होती है। और अब अगर हम यहाँ पे लिखें वी रीड, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया। वी असां रीड पढ़ूं था। अगर हम रीड की जगह पे स्टडी लिखें तो भी ये करेक्ट हो जाएगा कि असां पढ़ूं था। वी स्टडी ऑब्लिक रीड, ठीक है। मां पढ़ा तो या मां पढ़ा तो, ये जो ऑब्लिक हम यूज़ करते हैं ना, ये मतलब और, या ये वर्ड यूज़ होगा या ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। जो हमारे पास और होता है उसकी मीनिंग होती है या, सही है, या ये वर्ड यूज़ हो या ये वर्ड यूज़ हो, सही है। वही स्टडी की क्या मीनिंग होती है कि बारीकी से हर एक चीज़ को स्टडी करना। मीन्स जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे ऊपर ऊपर से, आपको हर एक इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रही है, इसकी फॉर्मेशन आ रही है, इसकी निशानी आ रही है, इसका जो एस और ई एस का जो डिफरेंस है वो आता है। मतलब आपने हर एक चीज़ को सही से स्टडी किया है, एनालाइज किया है, ठीक है। और रीड का क्या मतलब होता है कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया और आप कह रहे हो मुझे समझ आ गया, ठीक है। तो ये रीड होता है जैसे हम अखबार उठाते हैं और उसको जैसे तैसे पढ़ते हैं, मतलब कोई भी जो उसका आर्टिकल है वो जस्ट हमें ख़त्म करना है और हमें ये नहीं देखना कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड कहाँ पे कैसे यूज़ किया जा रहा है, बस हमें जो है पैराग्राफ या आर्टिकल ख़त्म करना है, वहाँ पे हम रीड यूज़ करेंगे। और स्टडी हमें हर एक माइनर और मेजर चीज़ को डिटेल से बारीकी से देखेंगे, सही है। फिर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है शागिर्द किताब पढ़न था, सही है। अब शागिर्द मीन्स स्टूडेंट्स
पढ़ा। अब शागिर्द, अब हमें पता नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है पढ़न था। ठीक है, अगर पढ़े तो शागिर्द किताब पढ़े तो ये सिंगुलर होता, तभी हम यहाँ पे शागिर्द स्टूडेंट्स, सही है, रीड या स्टडी बुक्स, सही है, शागिर्द किताब और पढ़न था। हमें पता है रीड और बुक्स और स्टूडेंट्स, सही है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया। फिर हमारे पास है उस्ताद लिखे तो। अब उस्ताद ये जो है वो सिंगुलर हो गया, तो उस्ताद को हम क्या कहेंगे, टीचर, और लिखण राइट्स, सही, राइट्स एक है तभी हमने वर्ब के साथ एस लगा दी। अगर 2-3 उस्ताद होते, जैसे उस्ताद लिखन था, तो फिर हम यहाँ पे टीचर्स लिखते और यहाँ के एस ख़त्म कर देते, सही है। फिर उस्ताद बोर्ड ते लिखे तो मीन्स उस्ताद टीचर, तो लिखणगे राइट, बोर्ड ते के चबो ऑन, बोर्ड के चबो बोर्ड, टीचर राइट्स सेम ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। आपको सेंटेंस को देखना है बारीकी से, उसकी निशानी देखनी है और उसके बाद आपने देखना है सिंगुलर है प्लूरल है, उसके बेसिस पे आपने वर्ब को एस या एस लगाना है और फिर हर एक चीज़ को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे देनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये 7 सेंटेंसेस है। वो एक गायन था, वो एक गानो गायन था। अब गायन के क्या बोलेंगे, मैं आपको पासे में लिख के देती हूँ वर्ड्स। ठीक है, सिंग मीन्स गायन, सॉन्ग मीन्स गानो। ठीक है, वो एक गानो गायन था, गानो के हम कहेंगे सॉन्ग, और गायन के सिंग। असां वेहूं था, वेहण खे सिट चइबो, सोफ़े खे सोफ़ा चइबो, असां सोफ़े ते वेहूं था, ते खे चइबो ऑन। ठीक है, ऑन। और हीर फणी दिए थी। अब फणी दियण ये एक साथ में वर्ड है, ठीक है, फणी दियण ये वर्ब है हमारा, जिसको हम कॉम्ब बोलेंगे, COMB लिखेंगे कॉम्ब, पढ़ेंगे कोम, बी साइलेंट है। ठीक है, जैसे हमारे पास टॉम्ब मीन्स मुकबरा, जो गुंबज लगा होता है उसकी भी बी साइलेंट होती है, टॉम, और ये कॉम, सही है, मीन्स फणी दियण। हीर वारन खे फणी दिए थी। अब फणी दियण सेम कॉम ही होगा, और वारन खे चइबो हेयर, और हीर पंहिंजे वारन खे फणी दिए थी। अब आपको पता है हीर फणी दियण कॉम, वारन खे हेयर। अब पंहिंजे खे छा चइबो हर, सही है। अगर छोकिरो हुजे हा त हिते पंहिंजे खे हिज लिखे हा, छोकिरी आहे त हर लिखंदी। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 सेंटेंसेस हैं, आप नोट करें। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।